Good morning students, this is Satish Kumar from Krishna Public School, and in this video we shall be discussing about the short answer type questions and long answer type questions from the chapter Separation of Substances of 6th standard. Okay, so firstly we will discuss short answer type questions. इसमें पहला क्वेश्चन है हमारे पास, what is the difference between saturated and unsaturated solutions? Saturated और unsaturated solution में क्या difference होता है? तो आपको पता है, जैसा मैंने आपको एग्जांपल में ही बताया था कि अगर आपके पास एक गिलास पानी है, अगर आपने उसके अंदर 1 चम्मच चीनी डिज़ोल्व की है तो उसके अंदर फर्दर जगह रह जाते हैं कि आप और भी सॉल्यूट यानी शुगर जो है वो ऐड कर सकते हैं। तो उस टाइम पे वो जो सॉल्यूशन है हमारे पास वो कहलाएगा अनसैचुरेटेड, क्योंकि वो सैचुरेट हुआ नहीं है पूरी तरह से। आप उसके अंदर और शुगर क्या कर सकते हैं, घोल सकते हैं। और जो सैचुरेटेड सॉल्यूशंस होते हैं वो कौन से होते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशंस वो होते हैं जिनके अंदर आप और ज़्यादा सॉल्यूट ऐड नहीं कर सकते। मतलब सेम ग्लास अगर आपके पास पानी का है और उसके अंदर आप 3 या 4 चम्मच चीनी घोल चुके हैं किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और उसके बाद आप और घोलने की कोशिश करेंगे तो उसके अंदर वो और चीनी नहीं घुलेगी, ठीक है, वो उसके नीचे ही पड़ी रहेगी। क्यों? क्योंकि वो सैचुरेट हो चुका है, पहले ही बहुत ज़्यादा मीठा हो चुका है और आप उसको और ज़्यादा उसमें डिज़ोल्व नहीं कर सकते। अब यहाँ पे हमें सेकंड क्वेश्चन में कुछ वो दिए हुए हैं, इनमें से आपको क्लासीफाई करना है कि प्योर सब्सटेंस कौन सा है और मिक्सचर कौन सा है। वाटर है, सॉल्ट है, एयर, शुगर, गोल्ड एंड सी वाटर। तो इनमें से आपको बताना है कि विच इज़ द प्योर सब्सटेंस एंड विच इज़ द मिक्सचर। तो प्योर सब्सटेंस की बात करें यहाँ पे, तो प्योर सब्सटेंस है हमारे पास वाटर, सॉल्ट, शुगर एंड गोल्ड, एंड मिक्सचर्स हैं यहाँ पे हमारे पास एयर एंड सी वाटर। प्योर सब्सटेंसेस की कैटेगरी में सॉल्ट, शुगर और गोल्ड को इसलिए डाला गया है क्योंकि जब हम इनके एलिमेंट्स की बात करते हैं या पर्टिकुलर किसी पीस की बात करते हैं तो ये नेचर में बिल्कुल प्योर फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। इनके अंदर कोई मिक्सचर नहीं होता है। ये जब इनको बनाया जाता है तो इनके अंदर किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी नहीं होती। बट अगर हम एयर या सी वाटर की बात करें तो नेचर में ये एज अ मिक्सचर एग्जिस्ट करते हैं, बिकॉज एयर के अंदर बहुत सारी गैसेज हैं, इस वजह से इट इज़ अ मिक्सचर। एंड सी वाटर की जहाँ तक बात करते हो तो सी वाटर के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें सॉल्युबल रहती हैं, जैसे सॉल्ट भी होते हैं, ठीक है, कुछ एनिमल वेस्ट भी होता है और आपका कुछ प्लांट वेस्ट भी होता है, कुछ प्लांट्स भी होते हैं। तो इस तरह से सी वाटर क्या हो जाता है, मिक्सचर हो जाता है। अब हमारे पास कुछ मेथड्स दे रखे हैं सेपरेशन के, हमें बताने हैं कि मतलब कुछ मिक्सचर्स हैं कि उनमें हम कौन से मेथड यूज़ कर सकते हैं। जैसे व्हीट और हस्क का है तो उसमें हम विनोइंग यूज़ कर सकते हैं, जिसमें वो हवा वाला मैंने आपको समझाया था कि ऊपर से हम गिराएंगे, जो ग्रेन्स होते हैं वो हैवी होते हैं और उनके साथ जो हस्क होता है वो हल्का होता है, तो हवा से वो उड़ जाता है, तो इसलिए हस्क हमारे पास अलग हो जाता है और ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। सैंड और आयरन फिलिंग्स, बिकॉज आयरन इज़ अ मैग्नेटिक सब्सटेंस तो इसमें मैग्नेटिक सेपरेशन यूज़ करेंगे। क्रीम एंड मिल्क के लिए हम सेंट्रीफ्यूगेशन यूज़ करेंगे। कुकिंग ऑयल एंड वाटर के लिए हम सेपरेटिंग फनल का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4th। While preparing lemonade, you need to mix sugar, water, lemon juice and ice. When you will add ice before or after dissolving sugar? Why? अगर आप लेमोनाड बना रहे हैं, नींबू पानी बना रहे हैं, तो इसमें जब आइस हम मिक्स करते हैं तो वो हम कब मिलाते हैं? मतलब सारी चीज़ें घोलने के बाद, मतलब जो शुगर, सॉल्ट और लेमन जूस वगैरह है वो सब कुछ घोलने के बाद या स्टार्टिंग में ही? तो आपने भी देखा होगा जब आप घर पे भी बनाते हैं तो जब हम लेमोनाड बनाते हैं तो जो आइस होता है वो सबसे लास्ट में जाके मिक्स किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम उसे स्टार्टिंग में ही मिक्स कर देंगे तो पानी क्या हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, और ठंडा होने की वजह से उसकी सॉल्युबिलिटी कम हो जाएगी, वो शुगर को या बाकी चीज़ों को अपने अंदर ईजीली नहीं घोल पाएगा, ठीक है। तो इसलिए जो आइस होता है उसको सबसे लास्ट में जाके डिजॉल्व किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 5th। वाई डू वी नीड वाटर फिल्टर्स एट आवर होम? तो स्टूडेंट्स, आज यू नो दैट कि जो वाटर सप्लाई आती है हमारे घरों पे, या जो ज़मीन से भी हम पानी निकालते हैं या हैंडपम्प से जो पानी आता है, वो उसके अंदर बिल्कुल माइन्यूट इम्प्योरिटीज़ होती हैं जो हमें दिखाई नहीं देती है। मतलब पानी का गंदा होना, इट इज़ नॉट लाइक कि मतलब वाकई में उसका कलर ही गंदा होना, इट इज़ लाइक कि उसके अंदर घुली हुई हमारी जो इम्प्योरिटीज़ हैं, जो अशुद्धियाँ हैं, वो भी नहीं होनी चाहिए। कुछ और मेटल ऑक्साइड्स या दूसरे पार्टिकल्स होते हैं, जो मिनरल्स होते हैं, वो उनके साथ क्या होते हैं, घुले हुए रहते हैं, बट वो हमें दिखाई नहीं देते हैं। उनको बहुत अच्छे फिल्टर्स के थ्रू क्या किया जाता है, पास किया जाता है पानी को, और उसके अंदर वो सारी चीज़ें ट्रैप हो जाती हैं, तो हमें पीने के लिए क्या मिलता है, बिल्कुल फ्रेश अच्छा पानी मिलता है। तो इसीलिए हम फिल्टर्स का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं, ताकि जो पानी के अंदर घुली हुई चीज़ें हैं, जो सॉल्युबल जो इम्प्योरिटीज़ हैं, उनको क्या किया जा सके, रिमूव किया जा सके। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारे पास लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन से। वाई डू वी नीड टू सेपरेट मिक्सचर्स? हमें मिक्सचर्स को सेपरेट करने की नीड क्यों है? हमें नीड इसलिए है ताकि हम जो अनडिज़ायरेबल और जो हार्मफुल कंपोनेंट्स हैं उनको अलग कर सकें, जैसे स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन होते हैं, उन्हें राइस और दाल से हम अलग कर सकें। नेक्स्ट आता है हमारे पास इसमें पॉइंट, टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ एज टू ऑब्टेन द प्योर सैम्पल। अगर हमें किसी भी चीज़ का प्योर सैम्पल चाहिए तो हमें उसके अंदर जितनी भी चीज़ें इम्प्योरिटीज़ हैं उन सबको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। और प्योर सब्सटेंस से हम किस लिए यूज़ करते हैं, फिर आगे प्योर सब्सटेंस को हम मेडिसिन रिसर्च वगैरह में यूज़ करते हैं। एंड टू सेपरेट यूजफुल कंपोनेंट ऑफ अ मिक्सचर सो दैट ईच कंपोनेंट कैन बी यूज प्रॉपरली।
और जैसे मान लो हमारे पास पेट्रोलियम है, पेट्रोलियम जो होता है वो बहुत सारी चीज़ों से मिलकर बना होता है, जैसे पेट्रोल, डीजल, CNG and LPG and bitumen wax. There are lot many components which are obtained from petroleum. तो अगर इन सब कंपोनेंट्स को अलग अलग यूज़ नहीं किया गया तो अच्छे से उनका यूज़ नहीं हो पाएगा। तो इसलिए हम पेट्रोलियम की क्या करते हैं, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं, जिससे सारी चीज़ें अलग अलग हमें क्या हो जाती हैं, ऑब्टेन हो जाती हैं। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हाउ विल यू सेपरेट अ मिक्सचर ऑफ शुगर, सैंड एंड आयरन नेल्स। क्वेश्चन थोड़ा सा टिपिकल है, ध्यान से समझना है आपको ये कि आपके पास शुगर, सैंड और आयरन नेल्स का मिक्सचर है, शुगर भी है, सैंड भी और आयरन नेल्स भी है, इसको कैसे अलग करना है। तो सबसे पहले तो आयरन नेल्स है, इसके अंदर आपको पता है कि आयरन एक मैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो मैग्नेटिक सेपरेशन की हेल्प से सबसे पहले तो हम आयरन नेल्स को अलग कर लेंगे। उसके बाद सेकेंडली हमें देखना है, क्योंकि सैंड का और जो शुगर की पार्टिकल्स होते हैं उनका साइज़ अलग होता है, ठीक है। तो जब हमारे पास साइज़ अलग होता है तो उसमें हम क्या यूज़ कर सकते हैं, सेविंग वाला मेथड यूज़ कर सकते हैं, छानने वाला। बट छानने में भी हमें देखना है कि साइज़ दोनों का अलग होना चाहिए और प्रॉपर सीव लेनी है, हमें एक प्रॉपर छलनी लेनी है जिसके थ्रू हम इसे छानेंगे। बट अगर मान लो दोनों का साइज़ सिमिलर है तो सिमिलर होने के बाद हम क्या करेंगे, सिमिलर होने की वजह से हम इस मिक्सचर में पानी ऐड कर देंगे। पानी ऐड करके एक सॉल्यूशन सा बन जाएगा, बट इनमिसिबल सॉल्यूशन। बट वो सॉल्यूशन क्या होगा, प्रॉपर सॉल्यूशन नहीं होगा, क्योंकि जो सैंड है वो पानी के अंदर सॉल्यूबल नहीं है। बट जो शुगर है वो तो पानी के अंदर सॉल्यूबल है, वो घुल जाएगी पानी के अंदर। बट उसके बाद हमें क्या करना है, फिर सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन की हेल्प लेनी है। सेडिमेंटेशन और डिकंटेशन में क्या होगा कि हम थोड़ी देर उस सॉल्यूशन को रख देंगे तो पूरा जो सैंड है, जो हैवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाएंगे, और शुगर वाले पानी को हम दूसरे बीकर में निकाल के उसके साथ फिर इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन की हेल्प से वाटर और शुगर को भी हम क्या कर लेंगे, अलग कर लेंगे। तो इसकी हेल्प से हमारे पास तीन चीज़ें बिल्कुल अलग अलग हमारे पास आ जाएंगी। शुगर, हमने आयरन नेल्स से पहले अलग कर ही लिए थे, सैंड हमारा सेडिमेंटेशन से अलग हो गया, और शुगर हमारा इवेपोरेशन और कंडेंसेशन की हेल्प से क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज इवेपोरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम कंडेंसेशन। इवेपोरेशन कंडेंसेशन से डिफरेंट कैसे है, दोनों प्रोसेस बिल्कुल ही उल्टे हैं, ठीक है ना, रिवर्स हैं एक दूसरे के, इसलिए अलग हैं। कैसे, इवेपोरेशन में क्या होता है, कोई भी लिक्विड हीट एब्जॉर्ब करके वेपर्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब भाप में अपने कन्वर्ट हो जाता है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, कोई भी भाप हीट रिलीज़ करके, जब मान लो कहीं पे उसको कुछ ठंडा मिल रहा है, हीट रिलीज़ करके अपनी फिर से लिक्विड में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। सो दिस इज़ द मेजर डिफरेंस बिटवीन इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन, ठीक है। मतलब इवेपोरेशन में क्या हो रहा है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, और फेज़ कौन सी चेंज हो रही है, लिक्विड टू वेपर स्टेट, ठीक है। और कंडेंसेशन में क्या होता है, हीट क्या होती है, बाहर की तरफ एब्जॉर्ब, वो रिलीज हो जाती है, और फिर से जो आपका वेपर फेज़ है वो किस में आ जाता है, वाटर ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाता है। सो दिस इज़ हाउ द इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन आर डिफरेंट। अब इन्होंने हमसे कुछ डेफिनेशंस पूछी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 में, प्योर सब्सटेंस, मिक्सचर, इवेपोरेशन, सेडिमेंटेशन, थ्रैशिंग एंड हैंड पिकिंग। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बट मैं एक बार फिर आपके लिए डिस्कस करता हूँ इन्हें। प्योर सब्सटेंस कौन सा होता है, द सब्सटेंस विच हैव नो इम्प्योरिटीज एडेड टू इट इज नोन एज प्योर सब्सटेंस, जिसमें कोई इम्प्योरिटीज नहीं होती हैं। मिक्सचर क्या होता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेज। इवेपोरेशन मैंने जस्ट अभी आपको बताया, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर बाय एब्जॉर्बिंग हीट। सेडिमेंटेशन में क्या होता है, सेटलिंग डाउन ऑफ हेवियर एलिमेंट्स इन अ मिक्सचर ऑफ लिक्विड एंड इनसॉल्युबल इम्प्योरिटी। थ्रैशिंग क्या होता है, जब हम बंच बना के, जो ग्रेन वाली ग्रास होती है हमारी, उसको एक स्टोन पे बीट करते हैं, उसको हम थ्रैशिंग बोलते हैं। हैंड पिकिंग क्या होता है, पिकिंग ऑफ स्मॉल स्टोन्स और इम्प्योरिटीज बाय हैंड्स फ्रॉम गिवन मिक्सचर। किसी गिवन मिक्सचर में अगर हमारे पास स्मॉल स्टोन्स हैं तो उनको हम कैसे रिमूव करते हैं, विद द हेल्प ऑफ पिकिंग विद आवर फिंगर्स। ओके, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, नेम द मेथड यूज टू सेपरेट सैंड एंड वाटर, ड्रॉ नीट लेबल डायग्राम ऑफ द प्रोसेस यूज्ड। ठीक है, आपको बताना है कि अगर आपके पास मिक्सचर है सैंड और वाटर का, तो उसके लिए कौन सा मेथड यूज़ होता है, और उसका फिर डायग्राम भी बनाना है आपको। जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स, हमें अगर सैंड और वाटर का मिक्सचर अगर हमारे पास आ जाता है, तो उसमें आपको पता है कि जो सैंड है वो इनसॉल्युबल है, और उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, हैवी होते हैं वाटर से। तो आफ्टर सम टाइम दे विल गेट सेटल डाउन, उनका सेडिमेंटेशन हो जाएगा, वो किसी बीकर के अंदर क्या होंगे, नीचे की तरफ, सतह की तरफ आ जाएंगे, और पानी क्या होता है, हल्का होता है, तो वो ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जैसे सैंड नीचे आ गई है, तो उस सैंड को बिना डिस्टर्ब किए जब हम साफ पानी को दूसरे बीकर के अंदर ले लेंगे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकेंटेशन बोलते हैं। यहाँ पे डायग्राम भी बना हुआ है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन का। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायग्राम आपको ये ड्रॉ करना है नोटबुक में अपनी, और बताना है सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के बारे में थोड़ा सा। ओके,
Now we'll be having question number 6. Name the process used to separate a few grass leaves which have not mixed with mint leaves. Why is this particular method adopted? अगर आपके पास कुछ ग्रास के लीव्स हैं और कुछ मिंट के लीव्स हैं और आपस में मिक्स हो गए हैं तो हैव गॉट मिक्स, तो उनमें से अलग अलग कैसे करेंगे आप? तो अलग करने के लिए हम कौन सा मेथड यूज़ करेंगे? सबसे बेस्ट मेथड यहाँ पे हैंड पैकिंग होगा। क्यों? क्योंकि जो लीव्स हैं हमारे मिंट के वो बहुत कम अमाउंट में है ग्रास के लीव्स से, उनका शेप डिफरेंट है ग्रास के लीव्स से और उनका कलर भी क्या है? डिफरेंट है। एंड द साइज ऑफ द टू लीव्स इज ऑल्सो क्वाइट डिफरेंट। और साइज में भी अगर आप देखेंगे ग्रास के लीव्स बड़े होते हैं और मिंट के छोटे होते हैं। एंड हेंस इट इज़ ईजी टू रिकोगनाइज एंड सेपरेट द ग्रास लीव्स फ्रॉम मिंट लीव्स बाय हैंड पैकिंग। और इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं? ग्रास लीव्स को अलग कर सकते हैं मिंट लीव्स से। ओके स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दीज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।